अरे, अब ये बच्ची क्या करेगी यहाँ? इसको भी बचत करनी है अभी से। ये रिंकू मेरे पड़ोस में रहती है। घर वाले इसकी शादी कराना चाहते हैं। कल रात बहुत झगड़ा और मारपीट हुई। मैं जब बीच में बोलने गई तो इसके पिता ने मुझे कहा कि क्योंकि मेरी खुद कोई औलाद नहीं है तो मुझे इन मामलों में नहीं बोलना चाहिए। अब बहन ये बताओ, अगर मेरे बच्चे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हमें रिंकू के घर वालों से बात करनी चाहिए। मर्जी के खिलाफ इतनी कम उम्र में शादी कराना तो हिंसा भी है और गैर कानूनी भी है। दीदी, मुझे तालुका वाले कॉलेज में जाना है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अफसर बनना है। हम जरूर तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। दीदी, आपको लगता है आपके बात करने से कुछ बदलेगा? हाँ रिंकू, एकजुट होकर आवाज उठाएंगे तो बदलाव जरूर आएगा। औरतों पर हाथ उठाना, यौनिक जबरदस्ती करना, हमारी जिंदगी से जुड़े किसी भी छोटे बड़े फैसले में हमें शामिल नहीं करना, जमीन जायदाद पर कोई हक नहीं होना। कब तक झेलेंगे हम ये हिंसा? कल रात से रिंकू को खाना भी नहीं दिया है। औरत बस खाना पकाए और परोसे, उसे भरपेट खाने को मिल रहा है कि नहीं कौन देखेगा? तभी तो हम औरतों में से कई औरतें दुबली पतली हैं। हाँ, हमें ट्रेनिंग में बताया था कि औरतों को ठीक से पोषण नहीं मिले तो उन्हें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने के कारण बीमारी से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। खून की कमी होने के कारण माहवारी आने पर खून ज्यादा बहता है, जिससे और ज्यादा खून की कमी होती है और एक दुष्ट चक्र बन जाता है। सच में सरिता, क्या हिंसा के कारण खून की कमी हो सकती है हम सबको? अगर रीति रिवाज के नाम पर बच्चियों और औरतों को बचा खुचा खाना मिलेगा तो क्या ये हिंसा नहीं? लगभग हर दूसरी औरत को खून की कमी है और हर तीसरी औरत कभी न कभी हिंसा का शिकार हुई है। कईयों को यौनिक जबरदस्ती के कारण संक्रामक बीमारी हो जाती है या अनचाहा बच्चा पैदा करना पड़ता है। हम कर भी क्या सकते हैं? हम सब एक होकर आवाज उठाएंगे कि हमारे गांव में अब कोई महिला हिंसा का शिकार नहीं होगी तो कितना अच्छा होगा, है ना? एक होना इतना आसान नहीं। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं। हमें भरोसा करना होगा हमारी बहनों पर। इस समूह में शामिल होने से हमने कितना कुछ हासिल किया है। जब घाव लगा हो मन पर तो इसी बात से सुकून मिलता है कि हम सब साथ हैं। मर्दों को पता चलना चाहिए कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं चिंता में था या पिया हुआ था या महिला ने ही मुझे उकसाया। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। जरूर राधा बहन, आपसे ही तो हौसला मिलेगा। कानून तो हमारी सुरक्षा करेगा ही, लेकिन हमें तय करना होगा कि हम हिंसा नहीं सहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ये जो दीवार पर हमने पोस्टर लगाए हैं, उस पर यही लिखा है। मैं जोर से पढ़ती हूँ। महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम के मुख्य तत्व। किसी भी हालत में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौनिक हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा गैर कानूनी है। हिंसा की रोकथाम सबकी जिम्मेदारी है। महिला की बात पूरी सम्मान के साथ सुननी चाहिए और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना है। खुद पर होने वाली घरेलू या अन्य प्रकार की हिंसा के बारे में खुलकर बोलने के लिए बहुत साहस जुटाना पड़ता है। कभी कभी अपने परिवार के खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ सकती है, जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। इसीलिए पूरी गोपनीयता रखना जरूरी है। हमें महिला की मदद जरूर करनी है, लेकिन खुद जज या पुलिस नहीं बनना है। आज से हम सब मिलकर तय करते हैं कि किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा न होने देंगे और न ही हिंसा करने वाले का साथ देंगे। हमारी बहनों पर विश्वास जताएंगे और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे।
अरे वाह रिंकू, कहाँ जा रही हो? स्कूल। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मेरी शादी रोक ली।